नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 मणि का भाग 2 का 5वां पाठ अभ्यास वशगम मनः लेकर। ये बड़ा सा शब्द है अभ्यास वशगम। इसको अलग अलग लिखते हैं, अभ्यास वश और गम। ये समस्त पद है। इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा अभ्यासेन वशम गच्छति। अभ्यासेन यानी अभ्यास से, लगातार प्रैक्टिस करते रहने से, वशम वश में, गच्छति जाता है, यानी लगातार अभ्यास करने से वश में हो जाता है। कौन? मनः यानी मन। तो अभ्यास वशगम मनः, इसका क्या अर्थ हुआ? मन अभ्यास से वश में हो जाता है। आइए संवाद की शुरुआत करते हैं। संगीता कहती है, अमूल्यः एषः पुस्तकानां संग्रह। एषः पुस्तकानां संग्रह, यह पुस्तकों का संग्रह। अमूल्यः, अमूल्य है, बहुत ही अनोखा संग्रह है पुस्तकों का। तो रवि कहता है, संगीते, हे संगीता, अयम अस्माकं विद्यालयस्य पुस्तकालयः। हे संगीता, यह हमारे विद्यालय का पुस्तकालय है। तो संगीता कहती है, अहो ओहो, अत्र तु ग्रंथ चक्रिका अपि अस्ति। यहाँ तो ग्रंथ चक्रिका भी है। पुस्तकालय में एक बुक स्टैंड होता है जो गोल होता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये ग्रंथ चक्रिका यानी पुस्तक चक्रिका है, जिसमें चारों तरफ पुस्तकें रखी रहती हैं और ये घूमता भी है, तो इसे कहते हैं ग्रंथ चक्रिका। तो संगीता कहती है, ओहो, यहाँ तो ग्रंथ चक्रिका भी है। तो रवि कहता है, आम, हाँ, अस्याम ग्रंथ चक्रिकायाम अनेके संस्कृत ग्रंथाः स्थापिताः। इस पुस्तक चक्रिका में यानी इस बुक स्टैंड में संस्कृत के अनेक ग्रंथ रखे हुए हैं, ये रवि कहता है। तो संगीता कहती है, पठित्वा, उन पुस्तकों के नाम पढ़ करके। कहती है, वेदाः, उपनिषदः, रामायणम, महाभारतम, पुराणानि। ओहो, यहाँ तो वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सब हैं। कथम अत्र गीता तु न दृश्यते। कथम यानी कैसे, अत्र मानी यहाँ, इस ग्रंथ चक्रिका में गीता तो दिखाई नहीं दे रही। तो रवि कहता है, अई, अरे, गीता तु महाभारतस्य एव अंशः। अरे, गीता तो महाभारत का ही अंश है, महाभारत का ही एक भाग है गीता। तो संगीता कहती है, महाभारते तु कौरव पांडवानाम युद्धम वर्णितम। अरे, महाभारत में तो कौरवों और पांडवों का युद्ध का वर्णन है और तुम कह रहे हो उसमें गीता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो रवि कहता है, मुग्धे, अरे मुग्धा, अरे प्रिय, अरे बुद्धू, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती? तस्मिन एव युद्ध काले, उसी युद्ध के समय, यानी महाभारत में जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध में श्री कृष्णः मोहग्रस्तम अर्जुनम यत उपादिशत तदेव गीतायाम निबद्धम। युद्ध के समय जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे, अर्जुन को अपने परिवारजनों से, रिश्तेदारों से, घर से, जीवन से मोह हो गया था, तो उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश गीता में निबद्ध है, गीता में संकलित है, यानी गीता में वही उपदेश दिया गया है। तो संगीता कहती है, आम स्मरामि, हाँ, याद है। परम कस तावत उपदेशः। परम यानी परंतु, कह तावत उपदेशः। कह यानी कौन है, क्या है वह उपदेश। वो तो ठीक है, मुझे याद आ गया, गीता में उपदेश है, लेकिन वो उपदेश है क्या? क्या उपदेश दिया था? तो रवि कहता है, तस्य उपदेशस्यैव एकम अंशम अद्य वयम पठामः किल। उसी उपदेश का एक अंश यानी एक हिस्सा, यानी थोड़ा सा भाग, अर्थात गीता के कुछ श्लोक आज हम यहाँ पढ़ेंगे। आज हम गीता के ही कुछ श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन शीर्षकस्तु, शीर्षकः तु, शीर्षक तो है अभ्यास वशगम मनः। जो श्लोक पढ़ेंगे उन श्लोकों का जो शीर्षक दिया है वो है अभ्यास वशगम मनः। शीर्षक ये होगा, बाकी गीता के ही श्लोक हैं। तो संगीता कहती है, को अर्थ अस्य शीर्षकस्य। कह अर्थ, क्या अर्थ है अस्य शीर्षकस्य, इस शीर्षक का।
आपने बताया अभ्यास वशगम मनः, पर इसका अर्थ क्या है? तो रवि कहता है मनः चंचलम, मन चंचल है, परम अभ्यासेन वशम गच्छति, लेकिन अभ्यास से ये वश में हो जाता है। तो इस शीर्षक का अर्थ है कि मन अभ्यास करने से अपने वश में हो जाता है, हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। तो ये था संवाद। अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, ये गीता का एक अंश है, यानी गीता के कुछ श्लोक इस पाठ में दिए हैं। तो इन श्लोकों को बहुत ही मन लगाकर यानी ध्यान से पढ़ना है। शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक है अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच यानी बोले, यानी अर्जुन बोले। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। इसका अन्वय है वार्ष्णेय अथ केन प्रयुक्तः अयम पुरुषः अनिच्छन् अपि बलात् नियोजितः इव पापम चरति। अर्थात वार्ष्णेय यानी हे कृष्ण, यानी वृष्णि वंश में उत्पन्न होने वाले हे श्री कृष्ण। अथ यानी यहां। अब ये एक अव्यय है जो इस संदर्भ से जोड़ने के लिए कहा गया है। केन यानी किस से, किसके द्वारा, प्रयुक्तः प्रेरित किया हुआ, जैसे किसी ने मोटिवेट किया हो, इस प्रकार से अयम पुरुषः यह पुरुष। यहां ध्यान दें, पुरुष में दोनों ही जो ऊ हैं वो ह्रस्व होते हैं, लेकिन संस्कृत में एक शब्द और है जिसमें प पे दीर्घ ऊ होता है, पुरुषः। इसका अर्थ भी पुरुष यानी मनुष्य, व्यक्ति होता है। तो पुरुषः यह पुरुष अनिच्छन् न चाहता हुआ, अपि भी बलात् बलपूर्वक यानी जबरदस्ती, नियोजितः कार्य में लगाया हुआ, इव सा या समान, पापम चरति, पापम यानी पाप को चरति करता है। तो इसका अर्थ होगा अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच यानी अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, यह मनुष्य न चाहता हुआ भी किसके द्वारा प्रेरित होकर बलपूर्वक नियुक्त किया हुआ सा पाप करता है। यानी अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, मुझे ये बताओ कि मनुष्य को पता भी होता है कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूं ये गलत है, ये पाप है, वो न चाहता हुआ भी उस पाप कर्म को क्यों कर देता है, जैसे किसी ने उसे प्रेरित किया हो वह कार्य करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा अर्जुन ने पूछा। आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान यानी श्री कृष्ण बोले, काम एषः क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धयेनिमिह वैरिणम। इसका अन्वय होगा रजोगुण समुद्भवः एषः कामः एषः क्रोधः महाशनः महापापमा एनम इह वैरिणम विद्धि। यहां ध्यान दें, एक कठिन सा शब्द है विद्धेनम इह। इसको अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा विद्धि एनम इह। आइए अन्वय का अर्थ देखते हैं। रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण यानी रजोगुण से, समुद्भवः उत्पन्न होने वाला, रजोगुण से उत्पन्न। अब ये रजोगुण क्या होता है? एक गुण का नाम है। उस गुण से उत्पन्न एषः यानी यह, कामः काम यानी कामना, एषः क्रोधः यह क्रोध। ये जो क्रोध है, यह जो काम है, ये रजोगुण से उत्पन्न है। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा रजोगुण के बारे में हम यहां जानते हैं। 3 गुण होते हैं। पहला है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण में खान पान, रहन सहन, आचार विचार ये सब एकदम शुद्ध होते हैं, बिल्कुल देवताओं की तरह से, जो बहुत ही पवित्र होते हैं। इसमें सभी चीजें आती हैं, खान पान, रहन सहन इत्यादि सब चीजें, आचार विचार आदि। दूसरा होता है रजोगुण। इसमें हमारे आचार विचार में थोड़ी सी मिलावट यानी थोड़ी सी अशुद्धि आ जाती है, जैसे ईर्ष्या, लोभ, लालच, पक्षपात इत्यादि। इसी तरह से हमारे रहन सहन में, खान पान आदि में भी थोड़ी सी मिलावट आ जाती है। तो उस स्तर को हम कहते हैं रजोगुण। यूं कह सकते हैं सामान्य मानवों में ये चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तीसरा होता है तमोगुण। इसमें खान पान, रहन सहन, आचार विचार ये बिल्कुल ही एकदम निम्न स्तर के होते हैं। तो तमोगुण हम मान लें
असुर संबंधी यानी राक्षसी प्रवृत्ति वाले गुण हैं। इसे केवल विद्यार्थियों के समझने के उद्देश्य से यह बनाया है, इसे अन्यथा न लें। तो अब हम बात करेंगे रजोगुण की। तो रजोगुण से उत्पन्न यानी सामान्य मनुष्य में जो चीजें होती हैं, पक्षपात, ईर्ष्या, लोभ, लालच आदि बातें, उन्हीं से उत्पन्न, उसी गुण से उत्पन्न यह काम है, यह क्रोध है, जो कैसा है? महाशनः। महाशनः का अर्थ होता है बहुत खाने वाला, यानी इतना खाए कि कभी तृप्त ही न हो। तो क्रोध और काम ये इतना कुछ खा जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। हमारा स्वास्थ्य, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी खुशियां, हमारे अपने, इन सब को हमसे दूर कर देते हैं, सबका नाश कर देते हैं। इसलिए इन्हें कहा है महाशनः, जो कभी खाते हुए नहीं थकते। और महापापमा यानी महापापी है। ये जो काम है यानी चीजों को पाने की इच्छा, ये महापापी है। एनम, इसको यानी इस काम को, इह, यहां। इह का अर्थ होता है इस स्थान पर, इस दशा में, इस स्थिति में इत्यादि अर्थ में किया जाता है। तो हम लेंगे यहां पर। तो यहां इस वैरिणम, वैरी यानी शत्रु को, इस काम रूपी शत्रु को विद्धि, जानो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह काम यानी कामना अर्थात पाने की इच्छा, इसी से क्रोध होता है, जो कि सदा अतृप्त होता है। और यह काम महापापी है। इस महान शत्रु को ठीक से जानो। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, यानी मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य बहुत बड़ा शत्रु है। तो इसी संदर्भ में हमें एक और शत्रु से अवगत करवाया है, जो हमारे आचार विचार में ही रहता है। वो कौन सा है? वो है काम। तो भगवान ने कहा, इस शत्रु को, इस काम को पहचानो। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्तः स सुखी नरः। तो इसका अन्वय है, यह शरीर विमोक्षणात् प्राक काम क्रोध उद्भवम वेगम इह एव सोढ़ुम शक्नोति सह नरः युक्तः सह सुखी भवति। श्लोक का पहला शब्द ध्यान से देखें, शक्नोति हैव, संधि विच्छेद करेंगे, शक्नोति इह एव। आइए अन्वय के अर्थ को समझते हैं। यह यानी जो, शरीर विमोक्षणात्, शरीर त्यागने से, प्राक पहले, यानी जो व्यक्ति अपना शरीर त्यागने से पहले यानी मृत्यु से पहले अर्थात जीवित रहते हुए काम क्रोध, काम यानी कामना, पाने की इच्छा, और क्रोध यानी क्रोध अर्थात गुस्सा, इनसे उद्भवम उत्पन्न होने वाले वेगम, वेग को, यानी उद्वेग आता है, एक ऐसी हिलोरें सी आती हैं काम और क्रोध के कारण। तो उस वेग को इह मनी यहां, इस स्थिति में, एव ही सोढ़ुम शक्नोति, सहन कर सकता है। यानी जो व्यक्ति काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर लेता है, यानी इनको थोड़ा सा नियंत्रित कर लेता है, सह नरः, वह व्यक्ति, युक्तः यानी योगी है। सच्चे अर्थों में वह व्यक्ति कौन है? योगी। तो युक्तः का क्या अर्थ होगा? योगी। सह सुखी, और वही व्यक्ति सुखी होता है। इस श्लोक का अर्थ हुआ, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य शरीर त्यागने से पहले यानी जीवित रहते काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर लेता है, वही मनुष्य सच्चे अर्थों में योगी है और वही मनुष्य सुखी है। अतः हमें अपने काम यानी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सबसे सुखी इंसान होंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ध्यायत विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो बीजायते। इसका अन्वय है, विषयान ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते। श्लोक में यहां शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद करते हैं, संगः तेषु उपजायते, मिलकर बना है संगस्तेषुपजायते। तो यहां हमने अलग अलग करके लिखा है
तेषु संगः उपजायते। आगे बढ़ते हैं। संगात कामः संजायते, कामात क्रोधः अभिजायते। तो यहां एक और शब्द दिया है, कामात क्रोधः अभिजायते। आइए अन्वय का अर्थ समझते हैं। विषयान यानी इंद्रियों के विषय को। अब ये इंद्रियां कौन सी होती हैं? आंख, नाक, कान, जिह्वा आदि। इनके जो विषय हैं यानी ये हमारी ज्ञानेंद्री जिनको पाना चाहती हैं, उन विषयों को ध्यायतः ध्यान करने वाले यानी इन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहने वाले, पुंसः मनुष्य का यानी कोई भी व्यक्ति यदि अलग अलग चीजों को पाने की इच्छा रखता है, बार बार उन्हीं का ध्यान करता है, तो उस मनुष्य का तेषु उन्हीं चीजों में, उन्हीं विषयों में संगह उपजायते। संगह इसका अर्थ होता है आसक्ति, लगाव। उपजायते यानी उत्पन्न हो जाता है। संगात कामः, संगात यानी उस आसक्ति से, उस अटैचमेंट से, कामः उसे पाने की इच्छा, संजायते उत्पन्न हो जाती है। बार बार ध्यान किया मोबाइल में गेम खेलने का, तो उसमें आपका अटैचमेंट हो गया, और जब बार बार आपकी उसमें आसक्ति होती है, लगाव होता है, तो उसे आप पाने की कोशिश करते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति आपको वो चीज लेने से रोकता है, तो कामात क्रोधः, कामात यानी पाने की इच्छा से। अगर हमने वो वस्तु प्राप्त करना चाही और कहीं कोई भी बाधा आई, तो उससे क्रोधः अभिजायते, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के विषयों का ध्यान करते हुए मनुष्य के उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये शब्द बार बार आ रहा है, इंद्रियां और विषय। आइए समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, जैसे आंख, जिह्वा यानी जीभ, नाक, त्वचा और कान। ये जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, तो ये इंद्रियां जिन पदार्थों को, जिन चीजों को पाना चाहती हैं, वे हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। यानी आंखें चाहेंगी अच्छा देखना, जिह्वा यानी जीभ चाहेगी रस यानी स्वाद, नाक हमारा चाहेगा अच्छी गंध यानी खुशबू, और त्वचा चाहेगी अच्छा स्पर्श, और कान चाहेंगे अच्छे शब्द सुनना, अच्छी बातें, अच्छी चीजें सुनना। ये हमारी इंद्रियां और ये इनको प्राप्त होने वाले पदार्थ। तो अगर हम इन चीजों के बारे में बार बार सोचते रहेंगे कि मुझे अच्छा दिखे, अच्छा खाने को मिले, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, तो इस प्रकार की यदि हम बातों पर ध्यान करते हैं, तो इन चीजों में हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, उनको पाने की इच्छा हो जाती है। और आसक्ति से काम यानी कामना, उनको पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। और जब उस पाने की इच्छा में कहीं कोई बाधा आती है, तो उस कामना से, उस काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। यानी चीजों को पाने की इच्छा कब बढ़ जाती है? जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं। बार बार अगर सोचेंगे तो उससे हमारा लगाव होगा, उसे हम पाने की इच्छा करेंगे, और अगर पाने की इच्छा के बीच में कोई भी बाधा आई तो क्रोध उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसका अन्वय है, क्रोधात सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात क्रोधात यानी क्रोध से, अर्थात गुस्सा आने से, सम्मोह उद्विग्नता। सम्मोह किसे कहते हैं? उद्विग्नता। क्या करूं, क्या नहीं करूं, इस तरह की भावना उत्पन्न होती है। यानी क्रोध से सम्मोह, उद्विग्नता बढ़ती है। सम्मोहात उद्विग्नता से, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या सही है, क्या गलत है, कहां जाऊं, यहां रुकूं, ये करूं, वो करूं, इस प्रकार की स्थिति से स्मृति विभ्रमः यानी स्मरण शक्ति का नाश होता है। यानी हमें चीजें याद नहीं रहती हैं। स्मृति भ्रंशात, स्मरण शक्ति नष्ट होने से बुद्धि नाशः, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट होने से प्रणश्यति यानी मनुष्य का विनाश हो जाता है। यानी सबसे पहले चीजों को पाने की इच्छा, काम उत्पन्न होगा। काम से क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध से क्या होगा? सम्मोह यानी उद्विग्नता।
और सम्मोह से स्मृति विभ्रम यानी चीजें याद रहना बंद हो जाएंगी, और जब स्मरण शक्ति नष्ट हो जाएगी तो बुद्धि का विनाश होगा, और बुद्धि नष्ट हुई तो मनुष्य का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह से स्मरण शक्ति नष्ट होती है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। तो विनाश के पीछे सबसे मूल कारण है, वो है काम यानी कामना, अर्थात पाने की इच्छा। आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाणाद्यौ नियम्य भरतर्षभ पाप मानम प्रजहीयेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसका अन्वय है, भरतर्षभ तस्मात् त्वम आदौ इंद्रियाणि नियम्य। ये जो बड़ा सा शब्द है श्लोक में, इसको अलग अलग करके लिखते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ। तो यहां अन्वय में लिखा है, तस्मात् त्वम आदौ इंद्रियाणि नियम्य ज्ञान विज्ञान नाशनम एनम पाप मानम ही प्रजही। भरतर्षभ यानी हे अर्जुन, तस्मात् इस कारण से, यानी काम से ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं जो धीरे धीरे मनुष्य के विनाश तक पहुंचती हैं। इस कारण से तुम आदौ सबसे पहले, इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियाणि इंद्रियों को, नियम्य वश में करके। इंद्रियां कौन सी बताई थी? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा आदि। तो इन इंद्रियों को नियम्य वश में करके ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले, ज्ञान और विज्ञान मानी विशिष्ट ज्ञान, जितना विज्ञान हमें प्राप्त है उन सब का नाश करने वाले, एनम इस पाप मानम पापी, किसको? काम को, ही निश्चित रूप से अवश्य ही प्रजही छोड़ दो या नष्ट कर दो। अगर आप विनाश से बचना चाहते हो तो सबसे पहला काम कौन सा करना है? अपनी इंद्रियों को वश में करना है और ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने वाले काम को नष्ट कर देना है, उससे दूर होना है, उसे छोड़ देना है। इस श्लोक का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस कारण से तुम सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस महापापी काम को त्याग दो, यानी इसका दमन करो, इसका विनाश कर दो। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, जब श्री कृष्ण ने कहा कि मन को शांत रखना है, मन को वश में करना है, काम को नष्ट कर देना है, तो अर्जुन कहते हैं, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इसका अन्वय है, कृष्ण मन ही चंचलम प्रमाथि बलवद दृढ़म अहम तस्य निग्रहम वायो इव सुदुष्करम मन्ये। कृष्ण यानी हे श्री कृष्ण, मनः मन ही अवश्य ही निश्चित रूप से चंचलम चंचल होता है। हे श्री कृष्ण, मन बहुत चंचल होता है, प्रमाथि मंथन करने वाला होता है, शरीर और मस्तिष्क को मंथन करता है, बहुत ज्यादा विचलित कर देता है। ये बलवद यानी बलवान है, बहुत ताकतवर है मन, और दृढ़म दृढ़ है, बहुत ही हठी जिद्दी है। तो क्या कहते हैं अर्जुन? हे श्री कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, मन मस्तिष्क को मंथन करके विचलित कर देने वाला है, बहुत ही ताकतवर है और हठी है। अहम मैं, तस्य निग्रहम, निग्रहम यानी वश में करना, तस्य मानी उसका, किसका? मन को, मन को वश में करना। मैं मन को वश में करने की बात को वायो इव, वायु को वश में करने के समान, सुदुष्करम बहुत ही कठिन मन्य मानता हूं। इसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यह मन बहुत ही चंचल है, शरीर व इंद्रियों को विचलित कर देने वाला है, बहुत शक्तिशाली है तथा दृढ़ यानी हठी है, जिद्दी है। आप कहते हो इसे वश में कर लो, लेकिन उस मन को वश में करना मैं वायु को वश में करने के समान बहुत ही कठिन मानता हूं। तो इसका समाधान बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसका अन्वय है, महाबाहो असंशयम मनः दुर्निग्रहम चलम कौन्तेय एतत्तु अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते। महाबाहो यानी विशाल भुजाओं वाले, अर्थात हे अर्जुन, असंशयम निसंदेह, कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। क्या कि मनः ये मन, दुर्निग्रहम, निग्रहम यानी वश में करना, और दुर उपसर्ग लगा तो बहुत कठिनाई से जिसे वश में किया जाए, यानी मन को वश में करना बहुत कठिन है। ये बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलम ये बहुत चंचल है, ये भी बिल्कुल सत्य है कि मन बहुत चंचल होता है। लेकिन कौन्तेय, हे कुंती पुत्र यानी हे अर्जुन, एतत् तु यह तो अभ्यासेन अभ्यास के द्वारा, वैराग्येण च, वैराग्य कहते हैं भौतिक साधनों को छोड़ देना, मोह माया से दूर हो जाना। तो अभ्यास से और वैराग्य से, च और गृह्यते ग्रहण किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, वश में किया जा सकता है। इस श्लोक का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु यानी हे अर्जुन, निश्चय ही यह मन चंचल है और इसे वश में करना बहुत कठिन है, परंतु यह मन तो अभ्यास और वैराग्य से ही वश में किया जा सकता है। अर्थात कोई कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, अगर हम बार बार उसके लिए अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करने से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो अगर आप मन को वश में करना चाहते हैं तो अभ्यास कीजिए। तो ये था पाठ अभ्यास वशगम मनः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।